हेलो गाइस, तेजाक्षी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 1 पढ़ा दिया था जिसमें 2 धाराएं थी। हम पढ़ रहे हैं आरटीई एक्ट 2009 जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है साइकोलॉजी का, और इससे बार बार सवाल आते रहते हैं। सेकंड अध्याय में हम देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। इसमें धारा 3, 4 और 5 शामिल है। धारा 3 क्या कहती है? 6 से 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था पर विचार। धारा 4, ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। बालक को कक्षा में प्रवेश आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए देवे। धारा 5, स्थानांतरण कभी भी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत पालक द्वारा टीसी मांगे जाने पर निर्धारित अवधि तत्काल में टीसी जारी करना अनिवार्य होगा। अब इसका तीसरा अध्याय क्या कहता है? समुचित सरकार और स्थानीय सरकार, प्राधिकार और माता पिता का कर्तव्य। इसमें धारा 6 से 11 तक सम्मिलित है। धारा 6, नवीन विद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधान इस धारा में है। समुचित सरकार द्वारा स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यालय स्थापना की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक की जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में खोली जाएंगी। कक्षा 6 से 8 की जो स्कूल्स हैं वो 2 किलोमीटर के दायरे में खोली जाएंगी। धारा 7, अधिनियम में होने वाली वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55% हिस्सा था वो केंद्र सरकार का था, और 45% जो हिस्सा था वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई उसके बाद जो 65% हिस्सा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, और 35% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में 60 और 40% का जो अनुपात है वो रहता है कि 60% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 40% राज्य सरकार द्वारा। पूर्वोत्तर के जो राज्य है उसमें 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। अनिल बोरदई कमेटी के अनुसार 68:32 होगा। धारा 8 क्या कहती है? समुचित सरकार के कर्तव्य। सरकार के क्या कर्तव्य हैं आरटीई एक्ट को लेकर के? 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। धारा 6 में विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। धारा 9, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। विद्यालय व्यवस्था, भेदभाव मुक्त शिक्षा, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समस्त सुविधा व्यवस्था करना ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है जो धारा 9 में बताए गए हैं। धारा 10, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। कि माता पिता का क्या कर्तव्य है? आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु नजदीक के स्कूल